तो सनातन विरोधियों को अब टीम मोदी मुंहतोड़ जवाब दे रही है और इसकी शुरुआत सीनियर मिनिस्टर्स गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने कर दी है। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को इसकी खुली छूट भी दी है। गजेंद्र शेखावत ने तो समझाया कि खिलजी, गजनी, गौरी जैसे कितने हमलावर आए और चले गए, लेकिन वो सनातन नहीं मिटा सके। स्मृति ईरानी ने मंदिर से सनातन विरोधियों पर वार किया। आखिर मोदी की सोच क्या है? इंडिया का नाम भारत हो जाएगा क्या? और मोदी ने अपने मंत्रियों को समझाया क्या है? इन्होंने समझाया क्या है? इस बहस में पढ़ना नहीं है आपको, उल्टा सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहने वाले विरोधियों को पलटकर जवाब देना है। यह है मोदी का मंत्र। 24 से पहले सनातन के नाम पर कैसे मोदी विरोधियों को होने जा रहा है नुकसान, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सनातन पर सवाल करोगे तो अब करारा जवाब मिलेगा। सनातन का अपमान करोगे तो अब मुश्किल में पड़ोगे। सनातन विरोधी सेंटिमेंट तो अब होगा परमानेंट ट्रीटमेंट। It's not a religion according to me. It's not a religion. So it's as good as a disease. डेंगू, काइचल, मलेरिया, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। सनातन विरोधियों पर मोदी ने पहली बार इंडिकेशन दे दिया है। मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को समझा दिया है कि जो भी सनातन वाली लाइन क्रॉस करे उसे बिल्कुल नहीं छोड़े, पुरजोर विरोध करें और सॉलिड जवाब दें। प्रधानमंत्री ने ये बातें कैबिनेट मंत्रियों के सामने कही और खास तौर पर उन लोगों को जवाब देने को कहा जो लोग सनातन को डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसी बीमारी बता रहे हैं। डेंगू, काइचल, मलेरिया, कोरोना इदेयெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்க கூடாது। जो लोग सनातन के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सनातन पर बयान देकर विपक्ष फंस गया है। सच तो यह है कि विपक्ष को बुखार आ गया है। भारत बनाम इंडिया के डिबेट में फंसना ही नहीं है। भारत और इंडिया तो संविधान में है, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सनातन पर ही फोकस करना है, क्योंकि सनातन का विरोध कर विपक्ष बुरी तरह से फंस गया है। विपक्ष की बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सनातन पर नुकसान से बचने के लिए विपक्ष इधर उधर की बातें कर रहा है। इसीलिए सनातन पर जो हमला करे उसका जवाब सही से दे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने मंत्रियों से कहा कि विपक्ष ने सनातन धर्म का अपमान किया है। विपक्ष को भी अब इस बात का एहसास हो गया है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए भारत बनाम इंडिया का विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पीएम ने मंत्रियों को साफ निर्देश दिया कि ऐसे विवाद में बिल्कुल भी पड़ने की जरूरत नहीं। सनातन धर्म का जिस प्रकार से विपक्ष ने अपमान किया है, सिर्फ उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना है और उन्हें बताना है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खड़गे और अब परमेश्वर इंडिया अलायंस के लगातार सनातन विरोध के बयान को मोदी एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। हिंदुओं का दमन करके इस सनातन को मिटाने की चर्चा कर। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। भगवानधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। जिन लोगों ने सनातन धर्म को चुनौती दी है, उनके कानों तक हमारे स्वर पहुंचे कि जब तक एक एक भक्त इस पुण्य धरती पर जीवित है, तब तक कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे, कोई ऐसा नहीं जो आस्था को चुनौती दे। आप सबसे पुनः आग्रह है कि जोर से बोलें, कृष्ण कन्हैया लाल की। जिसमें मोदी को बड़ा स्कोप नजर आ रहा है। इसीलिए मोदी सनातन की डिबेट को फुल फ्रीक्वेंसी पर ले जाना चाहते हैं।
जिसका एक स्टेप वो 24 घंटे पहले चल चुके हैं, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी की मीटिंग फिक्स हुई थी। पूरे 120 मिनट तक मोदी ने योगी से बातें की। योगी को मोदी ने यूं ही नहीं बुलाया। मोदी जानते हैं कि योगी सनातन के एक ब्रांड है, और जब वो सनातन की पताका बुलंद करेंगे तो सनातन विरोधियों को सनातन की शक्ति का पता चलेगा। मोदी के सनातन समृद्ध करने का रास्ता अयोध्या से निकलेगा। मोदी ने योगी को इस पूरे सनातन प्लान का नक्शा समझाया। जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या होगा, मार्च में क्या करना है। मोदी का प्लान ऐसा है कि 2024 चुनाव से पहले सनातन का भव्य प्रसारण होगा। इसीलिए जब योगी से पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो प्रधानमंत्री ने योगी से अयोध्या में कितनी जमीन सरकार के पास उपलब्ध है इसकी जानकारी ली। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने को कहा। पार्किंग और लोगों के रुकने को लेकर तमाम सुविधाओं को ज्यादा विकसित करने पर ध्यान देने को कहा गया, और सनातन को सबसे बड़े लेवल तक पहुंचाने के लिए टेम्पल म्यूजियम बनाने को लेकर चर्चा की गई। इधर मोदी से मीटिंग हुई, उधर टीम योगी काम पर लग गई। जो कुछ होना है राम मंदिर के उद्घाटन से पहले होना है। संदेशा पहुंच गया है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री के साथ कल बैठे थे, और जो भी इंटीग्रेटेड प्लान है उसका भी वहाँ प्रेजेंटेशन हुआ और सारी चर्चा हुई है। तो एक अपने विजन के तहत माननीय प्रधानमंत्री ने एक अतिरिक्त रूप से एक सुझाव दिया है कि वहाँ इस तरह का एक संग्रहालय हो जिसमें सारे तीर्थों के, सारे हमारे मठों के, मंदिरों के और जो सनातन संस्कृति से जुड़े सारे उद्धरण हैं वो वहाँ एक ही जगह पे जब भी कोई श्रद्धालु आए तो वहाँ देख सके, समझ सके, उसके प्रति पूरी ऐतिहासिक पौराणिक रूप से जानकारी उसे मिल सके। मतलब साफ है, अब अगर उदयनिधि जैसे लोग पूछेंगे कि सनातन क्या है तो जवाब टेम्पल म्यूजियम से मिलेगा। अब अगर परमेश्वर जैसे लोग पूछेंगे कि सनातन कहां से आया तो सबूत टेम्पल म्यूजियम में दिखाए जाएंगे। अब अगर कोई ये पूछेगा कि राम और कृष्ण कहां पैदा हुए थे तो टेम्पल म्यूजियम आना, राम कृष्ण सबके प्रमाण मिल जाएंगे। जो लोग सनातन पर सवाल उठा रहे हैं उन्हीं को समझाने का मोदी ने खाका तैयार किया है, जिसे अब योगी एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। जो भी धार्मिक रूप से सनातन संस्कृति के अंतर्गत है, भगवान राम से संबंधित हों या सनातन परंपराओं, मूल्यों और संस्कृति से जुड़े जितने हैं वो सारी चीज़ें होंगी। वो एक कल विस्तृत उसका प्लान सब तैयार होगा। कल जो जो चीज़ें आई हैं उसी के अनुरूप, चूँकि बड़ा है, लगभग 25 से 50 एकड़ का बड़ा संग्रहालय होगा, और मैं समझता हूँ अद्भुत संग्रहालय, देश का इतना बड़ा संग्रहालय बनेगा। कुछ ये प्लान की कब तक ये बन के संग्रहालय तैयार हो जाएगा? देखिए अभी तक जो कल विजन आया है इस पर सारी चर्चा होंगी, लेकिन यह है कि यथाशीघ्र युद्ध स्तर पर मिशन मूड में सरकार उस पर काम करेगी। मोदी ने संकेत दे दिया है, जो सनातन पर अपमानजनक टिप्पणी करेगा उसको सॉलिड सियासी ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बात सियासत की नहीं है, बात तो 80% सनातनियों की है। उनकी आस्था पर आघात किया गया है, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुआ है, और इसीलिए अब प्रतिकार भी शुरू हो गया है। यूपी के रामपुर में एडवोकेट हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने सनातन धर्म के अपमान पर दोनों नेताओं पर आईपीसी की धारा 153A, 295A और मुकदमा 322/2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सनातन धर्म पर की गई अभद्र टिप्पणी के कारण उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, और इन लोगों ने अपने बयान से धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है। अगर कोई भगवान सूर्यदेव को समाप्त कर सकता है, वही सनातन को समाप्त करने की बात कर सकता है। जो नहीं समाप्त कर सकता है तो सनातन को समाप्त करने की बात करके मतलब वह गलत कर रहे हैं। कोई बात और कुछ कहना है और कहे कुछ और रहे हो, जब पूरे एक संस्कृति पर हमला करोगे, पूरे हिंदुस्तान के प्राण तत्व पर हमला करोगे, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और जो मुकदमे हुए हैं वो किसी की भावना को अगर ठेस पहुंची है, अगर लिखाना कोई मुकदमा चाहता तो लिखाएगा, उसकी जो जांच करके कार्रवाई होगी, अपना विधिक रूप से वो पुलिस का काम है, वो कोर्ट का काम है। लेकिन इस प्रकार के बयान को इस देश में कोई स्थान नहीं।
पुलिस कानून अपना काम करेगा, लेकिन इसको लेकर सियासत चरम पर है। न तो उदयनिधि अपनी बात से हट रहे हैं और न ही प्रियंक खरगे। अब जी परमेश्वर सनातन के अस्तित्व पर सवाल उठाकर विवाद को और आगे लेकर चले गए हैं। उधर प्रधानमंत्री ने इसी को विपक्ष को घेरने का सबसे मारक अस्त्र बनाना तय कर लिया है और एक एक का जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। याद कीजिए, जब विशेष सत्र को बुलाने की खबर आई थी तो शिवसेना उद्धव की तरफ से ये बात कही गई थी, मोदी सरकार हिंदू विरोधी है, गणेश चतुर्थी के वक्त संसद का विशेष सत्र क्यों? उसका जवाब अब आया है और वजह भी बताई गई है। 18 सितंबर को पुराने संसद भवन में ही सत्र चलेगा, लेकिन गणेश चतुर्थी के मौके पर शुभ घड़ी में नए भवन में प्रवेश से पहले पूजा की जाएगी और फिर वहीं से सारा कामकाज होगा। इसीलिए 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का दिन चुना गया। बात शुभ घड़ी की थी, लेकिन मोदी विरोधी, हिंदू विरोधी नैरेटिव लेकर आ गए। बात 80% आस्था की है, इसीलिए मोदी सनातन को हाई पिच पर ले जाने की बात कर रहे हैं। मोदी सही कह रहे हैं, सनातन विरोध पर इंडिया अलायंस बुरी तरह से फंस गया है, क्योंकि सनातन की उत्पत्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का सवाल ही नहीं है। सच तो यह है कि सनातन को वो समझे नहीं है। सनातन की एक नहीं कई व्याख्या है, कई सबूत है। सबसे बड़ा सबूत विज्ञान है। पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में सेपियंस नाम की किताब में लिखा गया है कि आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ जीवों का उदय नहीं हुआ। करीब 1 अरब 70 करोड़ साल के बाद धरती पर जीवों का उदय हुआ। जीव यानी लिविंग बीइंग, ह्यूमन नहीं। याद रखिए, धरती पर तकरीबन 60 लाख साल पहले मनुष्य का विकास हुआ। विकास की यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही और करीब 3 लाख साल पहले मानव ने अग्नि की खोज की, जिसे मानव इतिहास में सबसे बड़ी क्रांति कहा गया।